इलेक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा इलेक्शन हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर उस इलेक्शन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई हिस्सा होता जरूर है। लेकिन हम ये चीज ओपनली नहीं कर सकते कि क्या उनका मंशा है। लेकिन मैं ये चीज आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दूं कि उनका इमा इस बात पर है, किसी को ना रिन्यू करना है, ना किसी को जो है ऐड करना है, ना किसी को बाहर जरूर करना है। मतलब ये कि 91 में से 17 वोट माइनस कर दो, पीछे बचते हैं कितने, 73 या 72, उनको भी माइनस कर दो, लेकिन एक वोट राजा मेमन का है, उसको बहाल करो। हमारा कहना है कि जी उसको बहाल क्यों करें? अगर बहाल करना है तो 153 पर होगा, अगर नहीं तो सिर्फ इलेक्शन होगा। जो 91 में से जो लोग चले गए, जिनकी रुकनियत खत्म हो चुकी है, वो लोग वोट के हकदार हैं, उसके अलावा कोई हकदार नहीं है। हम सिर्फ तमीज इसलिए हमने ये बांधी है कि हम चाहते थे इत्तफाक, हम चाहते थे इत्तेहाद, हम मोहब्बत के साथ, यूनियनें आपस में इत्तेहाद के साथ चलती हैं। हमारे पास अक्सरियत भी थी, लेकिन कुछ दोस्तों का ईमा था कि यार इनको एक मौका दे। लेकिन मौका देने का मतलब यह था, कहते हैं कि नेकी कई जी सही, नेकी कई चिगी ची पई, हा सही ची पई, चिपो तुझी नेकी अगाम जी वई, तो असां कईसी नेकी। हाणे उहा नेकी जेका है सा थी वई आहे नोड़। हाणे उन में हिकिड़ो चवे थो त मां त बाबा हितां जो जेको आहे सो चङो मुड़ुसु आहियां। बाबा तूं बिल्कुलु चङो मुड़ुसु हूंदे, खाए सभु को पंहिंजे घरां थो। वोटर खे खपे इज़त, चाहे उहो कैबिन वारो हुजे, चाहे उहो वॾे दुकान वारो हुजे, चाहे उहो जेको आहे सो बहितरीन जेको आहे सो पंहिंजो ट्रेड यूनियन जो जेको आहे सो उहिदेदार छो न हुजे। जेसि ताईं हिकु माण्हू खे रिस्पेक्ट न मिलंदी। असांखे ॿुधायो वञे त जॾहिं 120 माण्हुनि जी जॻह ते सभ खां पहिरियों त मां हिन नवाब शाह प्रेस क्लब में वेही करे मां हुननि 120 खां माफ़ी थो वठां त मां हुननि जी मंशा जे ख़िलाफ़ 3 माण्हुनि खे अहमियत ॾिनी। हिन पूरे भरे इजलास में मां ज़ुबैर कुरैशी, फारूक खान ऐं काशिफ कुरैशी 3 माण्हुनि खे मूं अहमियत ॾिनी। पंहिंजे 122 माण्हुनि जी जॻह ते मां उन्हनि सभिनी खां माफ़ी थो वठां त मूं हुननि खे अहमियत न ॾिनी, मां 3 खे अहमियत ॾिनी। इन नज़रिए सां त असां हिन काफ़िले खे जोड़े हलणु चाहियूं था, असां हिन में तफ़रक़ो नथा पैदा करणु चाहियूं। पर असांखे ख़बर पई त उहे माण्हू हिकिड़ा प्लांटेड हुया। उन्हनि माण्हुनि जो हिकिड़ो एमा इहो ई हो, उन्हनि जो मक़सदु इहो हो त ही जेका बि गॾिजाणी अॼु थी आहे, हिन गॾिजाणी खे डिसमेंटल कयो वञे। इस पूरी जो जनरल बॉडी इजलास है, इसके अंदर तफरका पैदा किया जा सके और टाइम गेन किया जा सके। मुझे आज बताएं कि 9 जुलाई से लेके आज तक हमारे मामलात अभी तक खटाई के अंदर हैं, हमारे मामलात अभी तक डिसमेंटल हैं। अब यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, अपोजिशन होना चाहिए। मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर आप हमसे इलेक्शन लड़ें, जिसकी रुकनियत जायज है उसको बहाल करें, जिसकी रुकनियत गलत है उसको नहीं दे। चैंबर ऑफ कॉमर्स की आप मुझे बताएं कि बहुत सारे यहां पर मेरे चाचे अनवर शेख साहब बैठे हुए हैं, वो इस चीज के गवाह हैं कि 1 साल फीस ना जमा कराई जाए तो उनके वोट का राइट नहीं बनता। एक दोस्त की रुकनियत उसके दुकान से, उसके नाम से, उसके प्लेसमेंट से होती है। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं जी गुलाम मुस्तफा शेख प्रोपराइटर स्टाइलो गारमेंट्स, अब वही गुलाम मुस्तफा शेख जो है वो किसी दूसरी जगह जाके गुलाम मुस्तफा शेख ईमान एंटरप्राइजेस के नाम से आ जाए और वहां से वो अपनी रुकनियत जो है उसकी खत्म हो गई, अब उसको रुकनियत को जो है आप रिन्यू करवाओगे या उसी पुरानी जो है वो स्टाइलो गारमेंट्स के ऊपर आप उसकी रुकनियत को करोगे? उसकी रुकनियत रिन्यू होनी चाहिए। जब अगर आप एक बंदे को रिन्यू कर रहे हो तो मेरे साथ 150 मेंबरान हैं, हमने तकरीबन कोई 60 के करीब हमने नई मेंबर साजी की है। मुझे बताया जाए कि गोलवाला जो है वो कचेरी रोड में आता है कि नहीं आता? गोलवाला कॉम्प्लेक्स कचेरी रोड का हिस्सा है या नहीं है? शारजा शॉपिंग सेंटर कचेरी रोड का हिस्सा है या नहीं है? उनका ईमा यह कि गोलवाला को भी माइनस करो, कचेरी रोड में से शारजा शॉपिंग सेंटर को भी माइनस करो। मैं आपको ट्रेड यूनियन के रूल्स बताता हूं कि अगर एक
गारमेंट्स की दुकान या एक कपड़ा मार्केट की उनकी एक यूनियन है और एक मल्टीपर्पज शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। कपड़ा मार्केट एक स्पेसिफाइड एक कमेटी बनी हुई है, एक यूनियन है क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, उसका एक क्लॉथ मर्चेंट का दुकानदार किसी मल्टीपर्पज यूनिट के अंदर अगर बैठा हुआ है, जहां पे करियाना भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, जनरल आइटम्स भी हैं, जहां पे शूज की दुकानें भी हैं, अगर उसने वहां अपनी दुकान उस सेंटर में डाली है तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको इजाजत देती है कि वो मेंबर बन सकता है। अगर कहेंगे तो वो भी मैं आपको उनके रूल्स भी दिखा सकता हूं। ये रूल्स पढ़े हुए हैं। तिजारती तंजीमों के कवानीन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल और तिजारती कवानीन के मुताबिक किसी बिजनेस कम्युनिटी या तिजारती इदारे जैसे चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन में नई मेंबर साजी बनाना इलेक्शन कमेटी का काम नहीं होता। एक ये हो गई बात। दूसरा, मार्केट कम्युनियों और लोकल यूनियंस के कवानीन, अगर आप एक मार्केट में भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो आपको इजाजत देता है कि क्लॉथ मर्चेंट अलग चीज है, उनकी एसोसिएशन एक कॉम्प्रिहेंशन अगर किसी मल्टीपर्पज मार्केट में है तो उसकी मेंबर साजी रोड अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपर्पज मार्केट है, कोई सुनारों की मार्केट नहीं है, कोई सैनिटरी की मार्केट नहीं है, वहां मल्टीपर्पज हमें यह बताया जाए कि शारजा गोलवाला वो क्यों नहीं, मोहम्मद अली तुर्क की दुकान तक हमारी मेंबर साजी है 91 तक, उससे आगे अगर 23 में, आज वो कहते हैं कि जी ये वाले जो है दुकानदारों को आप नहीं रखें, क्यों नहीं रखें? और ये इलेक्टेड बॉडी का ये है कि वो कर। ताजरान कचहरी रोड यूनियन नवाब शाह के ताजरों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौजूदा इलेक्शन कमेटी जो कि जानिबदार फैसलों पर शदीद तहफुजात का इजहार करते हुए जानिबदार इलेक्शन कमेटी से मुकम्मल तौर पर लाताल्की का ऐलान करती है। जैसा कि गुलाम मुर्तजा समो, गुलाम मुस्तफ़ा शेख, मैं साबका सदर ताजरान कचहरी रोड यूनियन नवाब शाह, गुलाम मुस्तफ़ा शेख जनरल सेक्रेटरी और मेरे तमाम कचहरी रोड यूनियन के वोटर्स हमारे साथ इस हाल में मौजूद हैं। ये मैं कुछ चीजें आज प्रेस के जरिए शाया करना चाहता हूं कि जिस तरह से इलेक्शन कमेटी ने अपना जो रोल अदा किया है वो ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन कमेटी नहीं, किसी की जाती ईमा और अपनी अजारादारी कायम करने के लिए उन्होंने सिर्फ फर्द वाहिद को उन्होंने जो है वो अक्सरियत दी हुई है। जैसा कि कानून ये कहता है कि मुंतखबा बॉडी जो है सिलेक्टेड या इलेक्टेड बॉडी, सिलेक्टेड का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कहीं पर रेफरेंडम होता है, कहीं पर इलेक्शन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023-25 में इलेक्शन हुआ जिसमें इत्तेहाद पैनल ने अपनी अक्सरियत जो है वो 91 वोटों, टोटल जो 91 वोट थे उसमें से 57 वोट लेकर कामयाबी जो है वो हासिल की। मुद्दा पूरा होने के बाद कचहरी रोड के ऊपर इसी इलेक्शन कमेटी ने, जो कि 5 रुकनी थी जिसमें से 3 रुकनी जाके बची थी, 2 मेंबरान ने अपने इस्तीफे या अपने कोई उज़र पेश किए थे कि जी हम नहीं करना चाहते। उसके बाद मुझे मार्च 2026 और 16 मार्च को एक एक्सटेंशन का लेटर दिया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमेटी के अफराद ने उसको कंडेम करते हुए और उससे लाताल्की का इजहार भी किया और उसको कलअदम भी किया। बहरहाल मैंने अपने टेन्योर के अंदर तमाम वोटर्स, ये वोटर्स हैं हम, कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि किसी भी यूनियन की जो मेंबर साजी है वो सिर्फ और सिर्फ एक महदूद हद तक ही होती है। मेंबर साजी बढ़ाना इलेक्टेड बॉडी का काम है, जो कि हमने अपने पूरे टेन्योर में 91 में से 153 या 152 की मेंबर साजी हमने की। ये उनके तमाम दस्तखत और ये उनकी सारी चीजें मीडिया के सामने रख रहा हूं। उसके साथ साथ ये मेंबर फार्म है हमारे, इन मेंबरों पर तमाम के तमाम दोस्तों के साइन, उनके दुकानों के नाम, इनके सब के सब ये सारी चीजें हमने इसके ऊपर दर्ज की हुई है। ये मेरा एक जमहूरी एक अमल था जो इलेक्टेड बॉडी का एक हिस्सा होता है कि वो अपनी मेंबर साजी बढ़ाए।
अगर हमारी कारकर्दगी 0 होती तो कोई भी नया मेंबर उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करता। बहरकेफ कुछ तनाज़ात जब बढ़ते गए, बढ़ने के बाद इलेक्शन कमेटी जो कि जानिबदार थी, उस पे हमने एतराजात किए कि आपके जो भी इक़दामात हैं वो जानिबदार हैं, इसलिए हमने जनरल बॉडी का इजलास बुलाया। जनरल बॉडी का इजलास हमेशा पावरफुल रहता है। ये तमाम मीडिया, मेरे ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी इदारे हैं, वो ये सब जानते हैं कि इजलास ही पावरफुल होता है। जनरल बॉडी जिसके अंदर तमाम वोटरों को आप बुलाकर और उनके सामने तमाम हकायक रखें, जो कि हमने जनरल बॉडी का इजलास 9 जुलाई 2026 को ये हमारा इनविटेशन था। जिसके बाद ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये हमारे जनरल बॉडी इजलास की तस्वीरें हैं, जिसमें हमारे तकरीबन जो हैं 125 से 126 के करीब कोई हमारे वोटरों ने, दुकानदारों ने उस इजलास के अंदर जो है वो शिरकत की। शिरकत करने के बाद कुछ दोस्तों की ये ईमा थी कि उसमें कसरत राय से ये एक चीज जो है वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि उसमें ये फैसला किया गया कि तमाम इलेक्शन कमेटी जो है ये सब की साइन है। ताजरान कचे इलेक्शन कमेटी हिमायत फार्म, ये हमने उनसे राय ली थी कि क्या ये 5 रुकनी इलेक्शन कमेटी जो नई हम बनाना जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही हमारे इस कचेरी रोड से उनका कोई भी इलाक नहीं है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुल्फकार मेमन साहब हैं, सईद अहमद जतोई साहब हैं, और तीसरे जो है मेरे ख्याल में कोई जरदारी साहब थे, उसके मेंबर थे, वो न्यूट्रल हैं। इसी तरह हम 5 रुकनी न्यूट्रल जो है कमेटी हम बहाल करने जा रहे हैं, जिस पर तमाम के तमाम जितने भी हमारे ताजरान कचेरी रोड के वोटर्स थे, उन सब ने जो है मुत्तफिका इस पे करारदार को मंजूर किया। ये सब के सिग्नेचर्स हैं, ये सब के सिग्नेचर्स यहां मौजूद हैं। ये मैं सारे के सारे मीडिया में आपको सारी चीजें ये दिखा रहा हूं। जब हमने ये सारा काम किया तो वहां पे कुछ लोग, सिर्फ 3 लोगों ने इस चीज की बात की कि जी आप अपने अपोजिशन के दोस्तों को एक मौका दें कि उस 5 रुकनी कमेटी के अंदर 2 अफराद की, उसमें 2 और 3 की जगह पर जो है वो काम किया जाए, ताकि उनको भी एक मौका मिले कि जी हमारी भी नुमाइंदगी इसके अंदर हो रही है। हमने कहा कि चलें ठीक है जी। जुलाई 9 को ये मुसवदा हमने अपना क्या कहते हैं इसको, ये हमने इजलास किया था। इजलास करने के बाद हमने 11/7 को 7वें महीने 1 माह के बाद ये मुसवदा दिया गया था, जो कि मैं तमाम दोस्तों के सामने ये मुसवदा रख रहा हूं, जिसमें बड़ी जरा हुई थी और पुरानी कमेटी को बहाल करने के लिए उन्होंने जोर दिया कि जी जो 3 रुकनी पुरानी है उसी को बहाल करें। लेकिन हमने कहा कि इन टर्म्स कंडीशंस के ऊपर, जो कि मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं, कि इलेक्शन कमेटी की जानिब से जारी होने वाला हर नोटिफिकेशन, एलामिया, शेड्यूल या फैसला सिर्फ उसी सूरत में मुस्तनिद और काबिल कबूल होगा जिस पर तीनों अरकान के दस्तखत मौजूद होंगे। कोई चेयरमैन नहीं होगा, तमाम के तमाम मेंबरान बराबरी की बुनियाद पर बैठे रहेंगे। कोई 2 रुकनी या 1 रुकनी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, ना ही अक्सरियत राय का फैसला कबूल होगा। तीनों मेंबरान के दस्तखत होंगे तो हमारा नोटिफिकेशन, इलेक्शन का शेड्यूल, वोटर लिस्टों के ऊपर एतराजात, जो भी मामलात हैं वो बैठकर ये तीनों के तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, हम आहंग होंगे तो नोटिफिकेशन काबिल कबूल होगा। नंबर 2 शिक लिख कर दी कि इलेक्शन के तमाम अमूर बशमूल इलेक्शन शेड्यूल, वोटर लिस्ट, ज़ाब्ता-ए-कार और दीगर इंतजामी मामलात दोनों ग्रुप्स के नुमाइंदों को मुशावरत के लिए मदऊ करके उनकी मौजूदगी में बाहिमी इत्तफाक राय से तय किए जाएंगे, ताकि इलेक्शन मुकम्मल शफाफियत और गैर जानबदारी के साथ मुनक्किद हो। जिसके ऊपर भी वो लोग बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंबर 3 हमने ये कंडीशन दी कि अगर किसी भी मामले पर इलेक्शन कमेटी के अरकान के दरमियान बाहिमी इत्तफाक राय नहीं हो सकती तो दोनों स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उस एजेंडा के ऊपर जो भी बहस मुबाहिसा होगा और उसमें से जो बीच की राह निकलेगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, जिसके ऊपर भी उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। नंबर 4, ये इलेक्शन कमेटी, आप तमाम दोस्तों को पता है कि इलेक्शन कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, ना कि मेंबर साजी करना होता है, ना कि वो अपने ही फैसले जो है वो उस इलेक्टेड बॉडी के ऊपर वो
जो है वो थोपे जाएं। तो हमने ये लिखा कि ये इलेक्शन कमेटी सिर्फ अपना इलेक्शन का काम इनेकाद करेगी, उसकी निगरानी और नताइज के ऐलान तक महदूद होगी। इलेक्शन का अमल मुकम्मल होते ही इलेक्शन कमेटी खुद तहलील हो जाएगी, खत्म तस्वुर की जाएगी, उसके तमाम इख्तियारात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इसके ऊपर भी उन लोगों ने कभी भी कोई भी जो है वो इत्तफाक राय नहीं रखी। नंबर 5, हमने कहा कि आज मोरखा 12 जुलाई, ये 12 जुलाई को हमने दिया था। 12 जुलाई से पहले